नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक नमन करता है ब्रह्मचारिणी विशल्या जैन, श्रीमान मनोज जैन, आशीष जैन, नीरज जैन, जलेसर, उत्तर प्रदेश। प्रोफेशनल लाइफ में जनरली बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, तो ऐसी क्या मैकेनिज्म है जिससे कि हम तनाव प्रबंधन कर सकें अपने जीवन में, उस प्रोफेशनल तनाव को कम कर सकें? देखिए, आपकी जो लाइफ है इसमें तनाव आता ही है, क्योंकि जब व्यक्ति के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ता है तब तनाव आता है, अथवा वही चीज बार बार रिपीट करने से तनाव आता है, अथवा कि अपने मन की ना हो तो तनाव आता है, या कोई आरोप प्रत्यारोप आ जाए तो तनाव आता है, अथवा शारीरिक क्षमता नहीं है और फिर भी करना पड़ रहा हो, जैसे अस्वस्थता आदि हो तो भी तनाव आता है। कुल मिलाकर के ये कि तनाव हमेशा अतिरिक्त भार से और अपने कार्यक्रम के अनुकूल, अपने मन के अनुकूल नहीं होने से तनाव आता है। आपके नहीं, सबके आता है विश्व में। उस तनाव को कम करने का उपाय ये है कि जब भी आपके अंदर ये तनाव आए तो आप उस तनाव का कारण खोजो सबसे पहले, क्योंकि प्रत्येक कार्य जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन, कारण होता, बिना कारण के कभी कोई कार्य होता ही नहीं। ये सिद्धांत है। न्यूटन ने इसी की तो खोज किया। फल ऊपर से गिरा, नीचे ही क्यों आया, आजू बाजू क्यों नहीं, व्हाट इज इसमें कारण क्या है, खोज कर ली वैज्ञानिक। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसके अंदर भी तनाव पैदा होता है, सबसे पहले वह यही देखे कि इस तनाव का कारण क्या है, उस कारण से हटना चाहिए। उस कारण को हटाओगे तो तनाव अपने आप हट जाएगा। तो ये उसको पता है कि मुझे तनाव किस वजह से, जैसे उदाहरण के लिए सांप घुस आया कमरे में और तुम पलंग पर बैठे हो, उसी के नीचे बैठा गया वो सांप। तो अब ऐसी स्थिति में आपके अंदर तनाव आएगा कि नहीं? वो तनाव कब दूर होगा? जब सांप बाहर चला जाएगा। बस इसी प्रकार से जो जो तुम्हारे कारण है उन कारणों से बचो, सो तनाव दूर हो जाएगा। आइए हमारे बीच में अगले प्रश्न के लिए श्रीमान क्षितिज जैन, टूंडला, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। क्षितिज जैन, पांडे जैन जी तैयार रहेंगे इसके बाद। जैन गुरुदेव, आजकल बिजनेस में बहुत लॉसेस हो रहे हैं, तो उसके वजह से भी दिक्कतें और मेंटल प्रेशर होता है, तो उसके लिए क्या? बिजनेस में लॉस हो रहा है। हाँ। देखिए, लॉस होने के कई कारण होते हैं। बिजनेस में लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आज का बिजनेस अंतरराष्ट्रीय हो गया है। जैसे सोना चांदी का कोई व्यापार कर रहा है, पहले राष्ट्रीय था, प्रांतीय था। जो जैसे महुआ जहां हो रहा तो वो वहीं होगा, जहां तुबर होती तो वहीं होगी, जहां ज्वार होती वहीं होगी, जहां आलू होता वहीं होता। उसी एरिया में आसपास सेल होता था। बहुत दूर बड़ी मुश्किल से जाता था, आवागमन के साधन कम थे, इसलिए
लेकिन अब यहाँ का सामान तत्काल जहाज में रखो और अमेरिका भिजवा दो। तो जब से अंतरराष्ट्रीय व्यापार हुआ है और बाधाई का व्यापार हुआ है, तब से पता नहीं कब वो चांदी 4 लाख पे पहुंच जाए और कब घट करके 2 पे आ जाए, समझिए ना। तो ये सबसे पहले अब जो भी व्यवसाय करने वाला सबसे पहले ये देखे कि हम जिस व्यवसाय को कर रहे हैं उसकी जानकारी रख करके कहाँ इसका भाव क्या चल रहा है, बढ़ रहा है, कब घट रहा है, किस अंतरराष्ट्रीय आप नॉलेज नहीं रखोगे तब तक बड़े व्यापार में घाटा ही घाटा होगा। इसलिए ये ध्यान रखना, वस्तु का जितना अभाव होगा वह वस्तु उतनी कीमती होती है, और जितना सद्भाव होगा उसकी कीमत उतनी कम होती है। तो अब एक तो आप पूर्वा पर पूरा ज्ञान रखिए, दूसरा लोभ में ज्यादा मत पड़िए। जैसे मान लो आपने अभी सरसों खरीदी, उदाहरण समझना। अब सरसों 5500 रुपए के हिसाब से थी, 55 रुपए किलो के हिसाब से। अब वो अभी वर्तमान में मालूम 65 हो गई। अब ज्यादा लोभ में मत पड़ो, उसको निकाल। तो संतोषी बनिए, अति लोभ में आप डूब जाओ। तीसरा कि आप अपने जो पार्टनर होते हैं उनसे सावधान रहिए। चौथा, जो आपके नौकर हैं उनसे सावधान रखिए। आपको लगता मेरा व्यापार बहुत चल रहा है, लेकिन इसमें कारण ये भी बनता है जब नौकर के हाथ में आता है तो नौकर अपना देखेगा, मालिक का नहीं देखेगा। एक बेटा 10 नौकर के बराबर काम करता है। मेंटेनेंस, देखभाल, सारी व्यवस्थाएं निभाता है। तुम 10 नौकर लगा लोगे उतना नहीं कर पाओगे जितना एक बेटा कर लेगा। तो जब से तुम्हारे घरों में सदस्यों की कमी हुई है और नौकरों के हाथ में ये व्यवसाय आपने दे दिया है फैक्ट्री, तब से लॉस में ही व्यक्ति जा रहे। ये आप समीक्षा करिए। ऐसा मैंने कम से कम 100 फैक्ट्री वालों को बताई होगी बात, और अंत में यही निकला हल कि हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा तुम्हारा वो नौकर जो है ना, सुबह से शाम तक एक मेडिकल पे रख लिया नौकर। अब उन मेडिकल वाले ने 40,000 की दवाई बेची, उसने सोचा चलो आज हमें 8,000 रुपए की इनकम हुई है और 2,000 हमारा खर्च हो गया, तो भी हमें 6,000 रुपए बच गया। और पता चला कि वो टिफिन लाया था भोजन का, उसमें एक इंजेक्शन वह 6,000 का रख के लेके चला गया। अब तुम्हारे हाथ में क्या बचा? तुम सोच रहे कि मेरी बढ़ना चाहिए, लेकिन गया कहाँ? इसलिए इन सब की निगरानी रखना पड़ेगी, तब तुम्हारा व्यवसाय ढंग से चल पाएगा और अपने परिवार को, अपने उनको बच्चों को अच्छे ढंग से उसमें लगा करके करिए। और ज्यादा भूख मत रखिए, जितना चादर है उतना ही पैर पसारना। ब्याज के आगे घोड़ा भी नहीं दौड़ता है, तो ब्याज लेकर के कभी धंधा नहीं करना, कर्ज लेकर के कभी धंधा नहीं करना। भले सब्जी बेच लेना, फल बेच लेना, लेकिन आप बहुत ऊंची उड़ान मत भरना। बहुत ऊंची उड़ान भरने जाओगे, धड़ाम से गिरोगे और हाथ पैर टूट जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। दिवालिया होते आदमी को टाइम नहीं लगता है। इसलिए जो कुछ भी है आप उसको ले दे करके संतोषी बनिए, संतोषी सदा सुखी।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।